अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर देने जा रहे हैं वो एक तो ये है कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो किस तरह से एक डार्क हार्स थे और प्राइम मिनिस्टर बने, ये हम आपको बताएंगे। बहुत कल से स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया। हम आपको अंदर की खबर बताएंगे, कौन से जर्नैल ने उनको सबसे पहले बताया कि वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होंगे, कितना अरसा पहले ये बताया गया, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो कौन से 3 जर्नैल हैं जो इस वक्त हु आर कॉलिंग द शॉट्स, जो इस वक्त की रोल प्ले कर रहे हैं तमाम अमूर में और मुस्तकबिल का क्या इरादा रखते हैं, और किस तरह से पाकिस्तान में सिविलियन स्पेस अब ख़त्म हो चुकी है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि अब जो जाने वाले वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं वो किस तरह से अपने बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ का सियासी कैरियर फौज के हाथों ना सिर्फ ख़त्म करवा रहे हैं बल्कि उस पर खुशी का भी इजहार कर रहे हैं। ये भी आपको आज बताएंगे ताकि यहाँ पे लोगों को पता चले जो नूनी अगले इलेक्शन में वोट की तैयारी कर रहे हैं ना, ज़रा उनको भी हम बताएं कि वोट को किस तरह इज्जत मिलेगी उनके। तो चलिए अनवारुल हक काकड़ साहब से आगाज़ करते हैं। सेनेटर अनवार काकड़ जो हैं ये बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। वैसे तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मुझे तो हमेशा खुशी होती है कि अगर कोई बलूचिस्तान से या केपी से कोई इंडिपेंडेंट वॉइस या सिंध से कोई इंडिपेंडेंट वॉइस आती और वो प्राइम मिनिस्टर बनती तो मुझे बहुत खुशी होती। एक बलूचिस्तान से आने वाले एक सेनेटर के बारे में ये गुफ्तगू करते हैं मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, लेकिन वजह यह है कि ये वैसे तो बलूच है भी नहीं ना जो इनके अब तक के अमाल रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ही इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। हमने आपको बताया था कि राजा रियाज साहब क्यों शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको कंसल्टेशन के लिए टाइम नहीं दे रहे थे। और सबसे मज़े की बात यह है कि अनवारुल हक काकड़ का नाम किसी भी फहरिस्त में नहीं था जो दोनों पार्लियामेंटेरियंस ने यानी कि वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने जो एक्सचेंज किया आपस में, शुरू में उनमें अनवारुल हक काकड़ नहीं थे। ताकि कि जो आखिरी मीटिंग हुई जिसमें खुद वो राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर हैं वो बताते हैं कि मैं गया और मैंने जाके मियाँ शहबाज शरीफ साहब के सामने बैठ कर बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि आपकी फहरिस्त में टॉप पर किसका नाम है। तो कहते हैं मैंने कहा कि जी अनवार काकड़। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, अनवार काकड़ ही इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होंगे। उन्होंने अपने 3 नामों पर इसरार ही नहीं किया, ठीक है। यानी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पहले से ही रावलपिंडी से फ़ोन करके बता दिया गया था कि बेटे ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा, राजा रियाज को हम भेज रहे हैं, गाड़ी में वो आ जाएगा तो ये कर देना, ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब ने अच्छे बच्चों की तरह, क्योंकि वो तो हमेशा से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हैं, उन्होंने उस पर अमल कर दिया। और आपको दिलचस्पी की बात बताएं एक और, कल सुबह 11-12 बजे तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ और ये कोलिशन गवर्नमेंट पूरी तरह कोशिश और जोर लगाती रही कि ये सेनेटर इसहाक डार जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दें, लेकिन इनकी नहीं चली तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की चली। यानी कि एक सोचिए कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मुल्क के मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बड़ा कम अज़ कम कागजी आइनी हद तक तो हैं। वैसे उनको अपना चीफ एग्जीक्यूटिव वाली उनको ग्रेस का एहसास नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव तो हैं। लेकिन उनके ऊपर प्रिवेल कौन किए? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो कि अगर हायरार्की में देखा जाए जो मुल्क की जो आइनी हायरार्की है उसमें वो शहबाज शरीफ साहब के अंडर तीसरी पोजीशन पर आते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के अंडर डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर के अंडर डिफेंस सेक्रेटरी हैं और उनके अंडर आर्मी चीफ होते हैं। लेकिन इतने इस ओहदे ने जो चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा है उसको जैसे कहते हैं ना साइड लाइन कर दिया और उन्होंने कहा कि ये होंगे। और अब हम बताते हैं कि किस तरह से फैसला हुआ।
जो सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ हैं, सबसे दिलचस्प बात यह है कि अनवार काकड़ साहब को आज से तकरीबन 1.5 माह कबल जनरल कमर जावेद बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ हैं, उन्होंने बताया था कांटेक्ट करके कि आपको जल्द ही बड़ी और एक अच्छी खबर मिलेगी, आप तैयारी कर लें। यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ हैं, उनको अभी भी जो कुछ चल रहा है, ना सिर्फ इसमें उनका अमल दखल है बल्कि उनका पूरा रोल भी है, आपको ये भी इससे नजर आता है। और फिर उसके चंद रोज बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बुला के सेनेटर अनवार काकड़ साहब को कहा कि आप अगले इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होंगे, आप तैयारी कीजिए। सेनेटर अनवार काकड़ साहब ने ये बात कुछ लोगों से शेयर की। दिलचस्पी की बात यह है कि अब मैं इस खबर का क्रेडिट नहीं लेता था, वो खबर मैंने दी नहीं। हमें ये तब ज़राए ने बोला कि वो अनवार काकड़ साहब को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि आप इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन इधर उधर से चेक किया। सहाफ़ी का तो काम ही होता है ना, वो एक सोर्स के ऊपर रिलाई करके खबर तो नहीं दे सकता। तो मैंने इधर उधर से चेक किया, लेकिन कहीं से मुझे इसकी तस्दीक नहीं हुई कि सेनेटर अनवार काकड़ साहब को ये पोजीशन ऑफर की गई है या वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। हमारे आगे जो ज़राए थे वो दीगर नाम ले रहे थे। अब वो जो दीगर नाम ले रहे थे और मल्टीपल सोर्सेज वो दीगर नाम ले रहे थे, तो हमने दीगर नामों पर ही फोकस रखा और हमें लगा कि सेनेटर अनवार काकड़ साहब बिला वजह खुश खुश फिर रहे हैं कि शायद वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, वो लाइक ही कैन नॉट बिकम इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फिर हम सब गलत साबित हुए, अनवार काकड़ साहब सच्चे साबित हुए। जो जनरल आसिम मुनीर ने उनसे वादा किया था वो फिर मिलाकर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने। अब वो कैसे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने, सेनेटर अनवार काकड़ साहब का बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है। सेनेटर अनवार काकड़ साहब को जब जनरल फैज हमीद DGI होते थे, उन्होंने और सादिक संजरानी ने दीवार से लगा रखा था, क्योंकि सेनेटर अनवार काकड़ साहब चेयरमैन सेनेट बनने के भी ख्वाहिशमंद थे, लेकिन जनरल फैज हमीद ने इनको नहीं चेयरमैन सेनेट बनने दिया और बिल्कुल इनको दीवार से लगा के रखा। उसकी वजह यह थी कि सेनेटर अनवार काकड़ बलूचिस्तान में बावजूद इसके कि उन्होंने PMLN तोड़कर, PMLN की पीठ में छुरा घोंप कर बाप पार्टी बनाई, लेकिन सेनेटर अनवार काकड़ बलूचिस्तान में जो कोयटा के उस वक्त के सेक्टर कमांडर थे, ब्रिगेडियर फैसल नसीर, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के सेक्टर कमांडर थे, उनके टाउट थे। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जनरल फैज हमीद की तो उस दौर से नहीं बनती थी ब्रिगेडियर फैसल नसीर से, और अब ब्रिगेडियर फैसल नसीर प्रमोट होकर वो इस वक्त ISI के DGC हैं और मेजर जनरल हैं। तो अब जबकि जनरल फैज हमीद जा चुके हैं, जनरल फैज हमीद के दौर में दीवार से लगे रहने वाले सेनेटर अनवार काकड़, उनका दौर फिर वापस आ गया। लेकिन उस दौर में भी जब जनरल फैज हमीद ने इनको दीवार से लगा रखा था, फिर भी सेनेटर अनवार काकड़ बहुत क्लोज थे जनरल कमर जावेद बाजवा के, और इनको सेनेटरशिप से फारिग होने और कोई इंतकामी कार्रवाइयों से बचाने वाले भी जनरल कमर जावेद बाजवा ही थे। लेकिन सेनेटर अनवार काकड़ की बहुत सी फौज के लिए खिदमात हैं। इन्होंने देखिए बलूचिस्तान में एक अनरजिस्टर्ड NGO बनाकर वॉइस ऑफ बलूचिस्तान, जिसमें इन्होंने जो बलोच कौम परस्त आवाज़ें हैं या अलहदगी पसंद आवाज़ें हैं या बलोच जो एक रिजनमेंट है, उसके अगेंस्ट एक जाली बयानिया खड़ा करने के लिए वो पोस्टर्स बॉयज़, पोस्टर गर्ल्स भर्ती किए, जिनके ज़रिए ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाते थे, अखबारों में खबरें लगवाते थे। और जी वो वॉइस ऑफ बलूचिस्तान वाले, ये देखो जी वो रैलियाँ निकाल रहे हैं, वो देखो जी 14 अगस्त की तकरीबात मना रहे हैं, वो देखो जी वो कर रहे हैं। और उसमें ज़राए बताते हैं कि इन्होंने करोड़ों रुपए बनाए उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से लेके। तो पुरानी खिदमात थी। मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के साथ भी एक इनका ताल्लुक़ था, और बिल आखिर वो सब कुछ इनको आज ले आया
प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट पर, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इस मुल्क में ये कितना मुल्क एक मज़े का खेल है कि यहाँ पर अगर आप फौज के लिए काम करें तो एक दिन आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, चाहे आप जितने मर्जी फाइनेंशियली मॉरली करप्ट हों, लेकिन यू कैन कम टू दिस स्लॉट। और फिर अब देखिए कि इस सब में जो बात है वो ये है कि ये जो मौजूदा सेटअप है, ये जो भी घर गया है, इन्होंने क्या हासिल किया। ठीक है कि इनको जाते हुए सेनेटर अनवार काकड़ बना के जाने पड़े। मेरे बहुत से दोस्त एजाज सैयद साहब और दीगर दोस्त बड़े ट्वीट्स कर रहे हैं कि बड़े वेल लर्नर, बड़े वेल रीड, पढ़ने लिखने वाले शख्सियत है सेनेटर अनवार काकड़। मुझे मालूम है ये बहुत से सहाफ़ियों के साथ सोशलाइज करते हैं, उनको मुफ्त की चाय काफ़ियाँ पिलाते हैं, कोहसार मार्केट में खाने खिलाते हैं, लेकिन क्या हम अपने ज़ाती ताल्लुक़ की बुनियाद पर किसी को कहने लग देंगे वो बहुत पढ़ा लिखा है? पढ़ लिख के उसने किया क्या? अगर कोई शख्स इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है तो वो चाहे जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, वो कभी भी आइडियल पर्सनैलिटी या कोई अच्छी पर्सनैलिटी नहीं कहला सकता। वो एक इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट बददियानत शख्स ही रहेगा। और मेरी नज़र में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी फाइनेंशियल और मॉरल करप्शन से ज़्यादा बड़ी करप्शन है, क्योंकि फाइनेंशियली करप्ट शख्स एक शख्स का नुकसान करेगा, मॉरली करप्ट शख्स अपनी पर्सनल ज़िंदगी में कुछ करेगा, लेकिन जो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट शख्स है वो पूरी कौम को गुमराह कर सकता है, गलत रास्ते पे ले जा सकता है। फिर अब देखिए कि ये जो मौसूफ अनवार काकड़ साहब हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बनाने के बाद कल उन्होंने एक ब्रेकफास्ट किया सहाफ़ियों के साथ। उस ब्रेकफास्ट में मौसूफ फरमाते हैं कि मुझे फ़ख्र है, मैं 30 साल से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं, और जब 2014 में इमरान खान फौज की बैकिंग से धरने दे रहे थे इस्लामाबाद में, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ मुझे शहबाज भाई कह के मुखातिब करते थे। यानी कि कितनी मज़े की बात है। शहबाज शरीफ साहब, वो किसी ने एक वो हम जोक सुनते ना कि वो कहते हैं कि जी वो एक लड़का भागा आ रहा था ना, तो उन्होंने कहा क्या हुआ भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा यार वो पिछले चौक में ना मुझे और अब्बा जी को पकड़ के ना जूतियां लगाने लगे थे, तो मैं तो भाग के निकल आया हूं, अब्बू को चौक में जूतियां लगा रहे हैं कान पकड़वा के, शुक्र है मेरी इज्जत बच गई। यानी कि बाप को जूतियां लग रही हैं और वो लड़का क्लेम कर रहा है कि मेरी इज्जत बच गई। तो सेम वे शहबाज शरीफ साहब सहाफ़ियों को बता रहे थे कि जब मेरे भाई जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको डी चौक में उस वक्त के DGI लेफ्टिनेंट जहीरुल इस्लाम कान में पकड़ के तारुल कादरी और इमरान खान से जूतियां लगवा रहे थे ना, तो मुझे वो फिर भी शहबाज भाई कहते थे। तो मेरी इज्जत महफूज थी, भाई की इज्जत लुट रही थी। जिस शख्स का ये लेवल हो, ये ग्रेस हो, तो उसको अब अगली दफा फिर अब देखिए ना, मियां नवाज शरीफ वतन ही नहीं वापस आ पा रहे। क्यों? क्योंकि फौज ने उनको बता दिया है कि भाई आप जमा खातिर पूछ रखे, आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना। प्राइम मिनिस्टर अगर हमने बनाया तो शहबाज शरीफ को दोबारा बनाएंगे। और शहबाज शरीफ इस बात पे शादियाने बजा रहे हैं कि मेरे बड़े भाई की तो सियासत खत्म कर दी फौज ने, मैं उनकी आंखों का तारा हूं। तो अब PMLN के वोटर जब वोट को इज्जत दें, यानी कि वोट करें PMLN को शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, तो बराए मेहरबानी कम अज़ कम हमसे आंखें मिला के बात नहीं करनी। ये ज़रूर आपने करना है, इतनी सी गैरत आपने ज़रूर दिखानी है। मैं कम अज़ कम उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शहबाज शरीफ साहब जितना डिसग्रेसफुल नहीं होंगे, उनसे थोड़ा आपका गैरत का मेयार बेहतर होगा, तो आप हमसे आंखें मिला के नहीं देखेंगे जब PMLN को वोट करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।